अरे सुनो सुनो सुनो, एक बात बताती हूँ। एक बार भैया ना पापा को देखकर इतनी जोर से भागे, अगर सुपरमैन भी होता ना तो वो भी कहता ओह माय गॉड, उससे भी ज्यादा तेज। अरे छुटकी, फेंकना बंद कर, तू तो वहां थी भी नहीं। पर भैया मैं तो उधर था ना। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। क्या लेके आई मम्मी? पनीर पकोड़े। चलो पापा, सबसे पहले आप नीचे। सबको दो। हाँ, ये लो। थैंक यू। अरे बावली, पहले दामाद जी को दिया जाता है। मम्मी जी घर में भी मुझे सबसे लेट में देती है। अच्छा। अच्छा ये बताइए, पनीर पकोड़ा कैसा बना है? आपके हाथ में ना जादू है, जादू। बेटा, इस जादू में मेरा भी हाथ है। सुबह से मैं भी इनकी मदद कर रहा था। पता है, नमक इन्होंने ही डाला है। भाभी किसी का फोन आया, देखो आप। हेलो सर। यस सर, मुझे याद है सर। प्लीज डोंट वरी सर, मैं जल्दी दे दूंगा। आई एक्सेप्ट सर, बट सर अभी थोड़ा सा डिले हुआ है सर। 2 दिन के लिए आप ये सब कह रहे हैं सर। सर मैं वहां आके बात करता हूँ सर, सॉरी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मकान मालिक अननेसेसरी तंग कर रहा है, कह रहा मकान खाली कर दो। और सच कहूं पापा, मैं मकान बदल बदल के थक गया हूं। बेटा तो तुम अपना मकान लेने की कोशिश करो। पापा दिल्ली में मकान लेना इतना आसान थोड़ी है। एक ठीक ठाक सी जगह में छोटा सा फ्लैट भी 70-80 लाख से कम नहीं है। पापा नौकरी का भी वैसा ही हाल है। हर दिन मेरे सर के ऊपर एक तलवार लटकी रहती है कि कब मैनेजमेंट नोटिस दे दे। इसीलिए पापा मैं सोच रहा था कि खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूं। बेटा तुम लोगों की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। 2-3 लाख रुपए है मेरे पास। अगर इससे कुछ हो सकता है तो। 2-3 लाख में क्या होगा पापा? उसमें तो एक किराए का ऑफिस भी नहीं मिलेगा। पापा आपको पता ही है ना, थोड़ी दूर से एक हाईवे निकलने वाला है। हाँ पता है मुझे। उसके कारण यहाँ पे जमीन की कीमत 3 गुना ज्यादा हो गई है। पापा अगर हम उसको बेच दें तो मेरे लिए फ्लैट भी आ जाएगा और प्रतीश का बिजनेस भी हो जाएगा, और पापा छुटकी को भी काफी पैसे मिल जाएंगे। बेटा, अपनी खुद की जमीन होते हुए शहर जाके बसने का फैसला आप लोगों का गलत था। अच्छा होगा कि लौट आओ। हाँ भैया, अगर आप लोग घर वापस आ जाएंगे ना तो हम फिर से साथ साथ रह सकेंगे। और वैसे भी आजकल बहुत से लोग गांव वापस लौट रहे हैं। आई एक्सेप्ट, बट वहां पे मेरा बिजनेस जम गया है और भव्य की पढ़ाई भी तो है। अच्छा होगा कि आप लोग हमारे साथ रहें। दूर रहने से आप लोगों की फिक्र होती रहती है। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपनी जगह पे सही कह रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहते। आओ मेरे साथ। ये पेड़ है ना, मेरे परदादा जी ने लगाए थे। जब कभी मैं इससे करीब आता हूं तो एहसास होता है कि मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और सच कहूं, इस आशीर्वाद की वजह से मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। बेटा ये जो आशीर्वाद है ना, दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मैं अपने जीते जी इससे दूर नहीं हो सकता। और तुम लोग भी मत होना। हाँ भैया, मैं भी कभी नहीं चाहती कि ये जमीन कभी बिके। जब तक ये जमीन है, घर है, कम से कम साल में एक बार तो मिलने आया करेंगे ना।
पापा और माँ ना पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। उनको अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की पड़ी है जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे भविष्य की चिंता नहीं है। वही तो। भैया ये मम्मी और पापा को तो फिर भी समझा ले, पर ये छोटी कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं बन रही थी आज। सही कहा। अरे वो तो बनेगी ना, उसको माँ बाप की देखरेख करनी पड़ रही है, इसीलिए वो चाहती है कि हम वापस आ जाएं ताकि उसका बोझा कम हो जाए। भैया सबको पता है ये छोटी है ना, बचपन से एड़ा बन के पेड़ा खाती है। देखना एक दिन ये कोई ना कोई कांड कर जाएगी। आप ये समझ लो, आपकी जमीन की जो कीमत है ना, वो इस हवा की वजह से मिल रही है कि वहां से एक सड़क बनेगी, और अगर इलेक्शन के बाद उस सड़क का रास्ता बदल गया तो आपकी जमीन मिट्टी बनकर रह जाएगी। अब आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पापा मान नहीं रहे। आप दोनों की जितनी तनख्वाह है ना, उस आप जिंदगी भर एक किराए के मकान में रहोगे और किसी दूसरे की नौकरी करते रहोगे। अगर आप चाहो तो मैं निकालूं कोई रास्ता। ये अपनी बिल्डिंग का प्लान है। अगर रास्ता निकल गया, एक फ्लैट और एक दुकान तुरंत मिलेगी आपको। देखिए, हमारा जो कुछ भी है हमारे बच्चों का ही तो है। अगर वो दुखी रहेंगे तो क्या हम या हमारे पुरखे सुखी रहेंगे क्या? कोई भी आदमी अपनी जड़ों से दूर रहकर सुखी नहीं रह सकता। हमारे बच्चे भी तो हमारा बीज है, और हर बीज अपनी जड़ें खुद बनाता है। पापा, मुझे लगता है माँ सही कह रही है और आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये लीजिए, दवाई खाइए, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चलो। क्या चाहिए तुमको? 200 रुपए और खाना, बस इतने में हो जाएगा मेरा। चल, ये कांटो भी निकाल और ये चाकू वहां रख पहले। क्या है ये? सॉरी दादी, आई लव यू ना। चल, अब ये नाटक बंद कर। क्या चाहिए तुमको? मेरे दोस्त को ना 200 रुपए की बहुत जरूरत थी, उसके पास है नहीं फीस भरने के लिए। जैसे ही उसके पास आएंगे ना, मैं आपको लौटा दूंगा, प्लीज। ठीक है, दे दूंगी, लेकिन पहले जैसा तो नहीं करेगा ना? कसम खा के बोलता हूँ, अब पिछली बार की तरह कोई लफड़ा नहीं होगा। अच्छा, उस तरफ पिट कर कर। ये ले। बाय दादी, लव यू। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहा है? अरे पहले खाना खा के तो जा। बाहर खा लूंगा दादी। सुन, पैसे का जुगाड़ हो गया, एक काम कर, तू बाटली लिया। भैया ये बिल्डर कहीं हमें फंसा तो नहीं देगा ना? पता नहीं, लेकिन उसने एक बात तो सच बोली है
कि अगर हम अपनी कमाई के भरोसे रहे ना तो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। चल। ठीक है, जैसा आप सही समझे। अरे भाई जल्दी चलो। हाँ हाँ आई। उफ, ऐसा है, जल्दी चलो नहीं तो ताजा दूध के बजाय पैकेट वाला दूध लेना पड़ेगा। अरे ठंड इतनी पड़ रही है, शॉल तो ओढ़ने दो। शॉल ओढ़ लो, लेकिन जिंदगी में कभी आई हो टाइम पे? अरे मैं तो समय पर ही आती हूँ, लेकिन आप ही जल्दबाजी करते रहते हो। चलो बैठो। लो, आपको अकेले जाना पड़ेगा। क्यों? देखिए टायर पंचर हो गया है। अरे लेकिन टायर पंचर कैसे हुआ? मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, पहले की तरह साइकिल से चलेंगे। हाँ ना रे बाबा ना, अब मेरी उम्र नहीं रही है साइकिल पर जाने की, आप अकेले ही जाओ। तुम्हारी तो उम्र हो गई है, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। है, बड़े गबरू जवान बने घूम रहे हो आजकल। लो दूध लेकर आओ जल्दी से। जल्दी आता हूँ। जाओ। हेलो। हेलो जी, क्या आप श्रीमती श्रीधर चौधरी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ। जी मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आपको गवर्नमेंट अस्पताल आना पड़ेगा, और होगा तो आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ आइए। क्यों, क्या हुआ साहब? देखिए, आपके पति श्रीधर जी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? आपके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैं किसके सहारे जीऊंगी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमको किसी पे शक भी नहीं है और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी। मगर हमें जो एक्सीडेंट के गवाह मिले हैं उन सभी का यही कहना है कि वो कार वाले जैसे कि वो उनका इंतजार कर रहे थे। जब वो दूध लेके वहां से निकले तो वो कार तेजी से आकर उन्हें ठोकर मारकर वहां से चली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस कार का नंबर प्लेट गायब था। इसका मतलब ये पूरा प्लानिंग के साथ किया गया है। पर इंस्पेक्टर साहब, पापा के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन आप लोगों को जो जानकारी मिलती है वो आप लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे। इंस्पेक्टर साहब जरूर। चलिए। माँ, अब हम लोगों को भी दिल्ली वापस लौटना है और तुम हमारे साथ चल रही हो। मैं कहीं नहीं जाने वाली। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको यहाँ ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अब इधर बचा ही क्या है? पापा थे तो बात कुछ अलग थी। कैसे जाओगे ये तुम लोग जानो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इस घर में तुम्हारे पापा की यादें बसी हुई है। माँ, 4 लोग पूछेंगे कि माँ को अकेला छोड़ के आ गई। 4 लोग क्या कहेंगे इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। मुझे तो सिर्फ तेरे पापा से मतलब है। तेरे पापा ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, तो मैं कैसे छोड़कर जाऊं? बता।
माँ, माँ, भैया लोग गलत नहीं कह रहे हैं। आप अकेले इस घर में कैसे रहोगे? क्यों? अकेले रहने में क्या दिक्कत है? हाँ? माँ, इंस्पेक्टर ने क्या कहा था? अगर पापा को सच में किसी ने एक्सीडेंट में जानबूझकर मारा होगा तो वो तो आपको भी मार सकता है ना। अच्छा, जान के डर से मैं अपना घर छोड़ दूं? ऐसे बर्बाद होने दो। नहीं माँ, ध्रुव और मैं हर दिन आते रहेंगे, देख रेख साफ सफाई सब करेंगे हम। मैं अपने घर के छत के नीचे आत्मसम्मान के साथ रह सकती हूँ। क्यों? भैया लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे? बेटा, मैंने यूं ही उनके साथ जाने से मना नहीं किया। मैं वो दिन याद भी नहीं करना चाहती। पिछली बार ब्रिटिश आ जाओ कही थी ना, तुम्हें पता नहीं उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। माँ, ये क्या तमाशा कर रही हो माँ? क्या? मैं तमाशा कर रही हूँ? हाँ? और ये जो तेरी बीवी किसी और मर्द का हाथ पकड़कर नाच रही है और तू किसी और की बीवी के साथ थिरक रहा है, ये सब क्या अच्छा है? अभी का अभी बंद करवा दे ये वाहियातपन। और तू, मुझे शर्म नहीं आती? किसी और मर्द का हाथ पकड़कर नाच रही है? हाँ? माँ जी, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। और मम्मी, प्लीज आप अपने रूम में जाइए और यहाँ वापस मत आइए। थोड़ा सा भी तमाशा हुआ, प्रमोशन तो छोड़िए, नौकरी संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मम्मी, आप जाइए, प्लीज जाइए अपने रूम। थैंक यू, आपने माँ जी को संभाल लिया, नहीं तो आज उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। फिर छोड़िए ना, चले हम लोग एंजॉय करते हैं। आई पता है, जब मैं राजू के यहाँ गई थी ना, उसने भी कुछ कम नहीं किया। उसने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया है बेटा। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? ये देखो, ये तुमने क्या किया? क्या हुआ? तुमने वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों डाले? डाल दिए तो क्या हुआ? माँ, तुम्हारे कपड़ों से रंग निकलता है। मेरे और नीतू के सारे कपड़े खराब हो गए। एक मिनट, मैंने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले थे, लेकिन वॉशिंग मशीन शुरू करने से पहले बहू ने अपने कपड़े डाले थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है बेटा? और हाँ, तो इस तरह मुझ पर चिल्ला के बात नहीं कर सकता। आखिरी बार कह रही हूं मैं, समझा? माँ, तुम आगे से ना अपने कपड़े बाल्टी में धो लिया करो, और हाँ, इस तरह से बात बात में मत रोया करो। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मेरी आज अभी के अभी बस की टिकट करवा दे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। मैं कभी नहीं आऊंगी तेरे घर में, कभी नहीं आऊंगी। रात को 8 बजे की बस है। इसलिए मैं उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। माँ, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं तुम लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। माँ, तुम यहीं रुको, अब मैं बताती हूँ क्या करना है। बेटा, बेटा रुको। भैया, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब माँ कहीं नहीं जाएंगी। Have you gone mad? माँ यहाँ अकेली रहेगी तो उसकी देखरेख कौन करेगा? मैं करूंगी, और वैसे भी आप लोगों को उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। And one more thing,
जब तक माँ जिंदा है तब तक मकान और जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बिकेगा। बाप रे, जुबान और तेवर तो देखो इसके। छोटी अपनी जुबान संभाल। तू कौन होती है माँ और प्रॉपर्टी के बारे में फैसला लेने वाली? मैं उनकी बेटी होती हूँ और जब मुझे पता चला जब भी वो आप लोगों के घर पर जाती थी आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, इसलिए जब माँ को नहीं जाना है, प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, तो इसका मतलब है वो आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती है, वो प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करना चाहती है। और हाँ, माँ ने कहा है आप लोग वापस जा सकते हैं। तेरे कहने से क्या होता है? मैं अभी खुद जाके माँ से बात करता हूँ। माँ, ये छोटी क्या बड़बड़ कर रही है? तुम्हारे और प्रॉपर्टी के बारे में बात करने का हक उसको किसने दिया? बेटा एक बात बता, हमारे किसी के साथ दुश्मनी है? नहीं। हमारे पापा ने किसी का कुछ छीना है? नहीं। जब तुम लोगों के लिए तुम्हारे पापा ने ये प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया था तो तुम लोगों को बहुत गुस्सा आया होगा, है ना? मम्मी आप कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि उनका एक्सीडेंट किसने किया होगा। इसका क्या मतलब है कि मैंने और भैया ने मिलके ये एक्सीडेंट करवाया है? भगवान करे ये झूठ हो, मगर जो लोग अपनी माँ को अपने घर बुलाकर उसकी बेइज्जती करते हो वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। माँ तुम गलत सोच रही हो और गलत कर भी रही हो। ये छुटकी की असलियत मैं जानता हूँ। ये खुद तुम्हारी प्रॉपर्टी को अकेला हड़पना चाहती है, इसलिए तुमको भड़काकर ये सब कर रही है। मगर माँ हम इसकी ये मक्कारी चलने नहीं देंगे और इसके साथ साथ आपके खिलाफ भी कोर्ट से नोटिस भिजवाएंगे। जो हमारा है हम लेके रहेंगे। भैया आपको जो करना है कर लो, मगर ये याद रखना जिस भाषा और तरीके का आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उसी भाषा में जवाब भी मिलेगा। भैया अब इसके बाद हम लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलिए मेरे साथ। क्या है सब? सॉरी पापा, ये फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम किया है तो ये सब क्या है? सॉरी पापा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तूने घर से चोरी की है ना? नो पापा, आई हैव नॉट स्टॉलन एनीथिंग, बट दादी से लिए थे। दादी से लिए थे? इस पर्स में मैंने 500 के 4 नोट रखे थे और अब एक 500 का नोट गायब है और ये अभी से नहीं हो रहा है। जी शर्म नहीं आती चोरी करते? आपको अपने पिताजी की प्रॉपर्टी मांगने में शर्म नहीं आती ना? तो सिर्फ
500 रुपए के लिए मुझे क्यों शर्मानी चाहिए? और वैसे भी शराब तो आप भी पीते हो ना, और अगर मैंने पी लिया तो इसमें क्या बुराई है? आगे से अगर तूने मेरे पर्स से पैसे चुराए ना तो ये हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। पापा डोंट वरी, वैसे भी मैं आप ही के नक्शे कदम पे चल रहा हूं। अरे भाई, जितना मुझे करना था मैं कर चुका हूं। अब तुम दोनों को अपनी माँ को मनवाना था, अब तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या करूं? भूल जाओ अपने सपनों को। माँ, 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 ऊपर देखिएगा। माँ, माँ, माँ तुम ठीक हो ना? माँ, मैं जब घर पर आई तो मैंने देखा खिड़कियों के सारे शीशे टूटे हुए थे, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया और उन्हें अपने साथ लेकर आ गई। इतनी बड़ी घटना घटी है, आपको तो किसी ना किसी पर शक तो होगा ही ना। साहब, मुझे किसी पे शक नहीं है, मुझे किसी पे शक नहीं। मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही है। ये ना आपके लिए अच्छा, ना हमारे लिए। सर, उसकी फोन रिपोर्ट से कुछ हासिल हुआ नहीं। हो सकता है कि वो लोग बहुत ही चालाकी से काम कर रहे हैं। सब पे नजर बनाए रखो, इसमें कोई ना कोई घर का आदमी शामिल है। ओके सर। जल्दी से घर और जमीन खाली था, वरना अगली बार दोनों का असली सर गटर में मिलेगा। मैं
मैं भूमि चौधरी, पत्नी स्वर्गीय श्रीधर चौधरी, मैं पूरी दुनिया और पुलिस से कहना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे राजीव और प्रीति से मुझे जान का खतरा है। अगर मुझे और मेरी बेटी अनुया को कुछ हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन दोनों की ही होगी। ये बुढ़िया मर क्यों नहीं रही है? दादी, कौन है? कौन है? ए रुक! दादी, दरवाजा खोलो। दादी, 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 दादी! सर, पापा से झगड़ा हो गया इसलिए दादी के पास आ गया। मगर तुम दरवाजा तोड़कर अंदर क्यों गए? सर, दादी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस जा रहा था, बट मैंने देखा कि कोई घर के अंदर से मास्क पहन के बाहर भाग रहा था। मुझे लगा समथिंग इज रॉन्ग और मैं दरवाजा तोड़ के अंदर चला गया। तुम जब अपने घर से निकले थे तब तुम्हारे पापा कहाँ थे? सर, पापा घर पे ही थे। और चाचा? वो शायद अपने घर पे होंगे। क्या हुआ माँ को? अभी काफी ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें जल्दी से होश आ जाएगा। सर, कल ही माँ को एहसास हुआ था कि इन सब के पीछे कौन है, इसलिए उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। मेरे दोनों बेटे राजीव और प्रियेश, इन दोनों से मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे और मेरी बेटी अनुया को कुछ हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन दोनों की ही होगी। अभी हमें और कोई सबूत की जरूरत नहीं। आप दोनों माँ के साथ रुकिए, हम उन्हें गिरफ्तार करके लाते हैं। चल तुम हमारे साथ। माँ, माँ, तुम्हारे हाथों में दम नहीं है, तुम्हारी माँ में जान बहुत ज्यादा है। इसका आधा भी अगर मैंने तुम्हें मारा होता ना तो अभी तक मैं विधवा बन गई होती। ये बुढ़िया मर क्यों नहीं रही है? सुन, काम हो गया, जल्दी आजा। खैर कोई बात नहीं, नसीब ने हमें एक मौका फिर से दिया है। मार दो इसे। पता है माँ, जब दोनों भैया तुमको और पापा को छोड़ के चले गए थे तो तब कौन थी जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी? हाँ, और शादी के बाद क्या मैंने कभी तुम लोगों की देखरेख नहीं करी, अच्छे से नहीं रखा? सोचा था दोनों भैया कभी वापस नहीं आएंगे, तुम दोनों के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मगर माँ, तुम भैया लोगों की बातों में आकर मुझे ही भूल गए, सब कुछ भूल गए मेरे बारे में।
और उससे ऊपर तुमने पापा को भी तैयार कर लिया जमीन बेचने के लिए। क्या बात है माँ, अब मैं इतना तो सहन नहीं कर सकती थी ना, इसलिए मैंने पहले पापा को ही मरवा दिया। और फिर तुमको दोनों भैया के खिलाफ भड़काया, डराया। और पता है, तुमसे वीडियो भी मैंने मकसद के लिए बनवाया था, ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं और उसका सारा इल्जाम दोनों भाइयों पे लगा दूं और सारी प्रॉपर्टी की अकेली हकदार मैं होती। पर माँ, पता नहीं कैसे जिंदा बच गई तुम। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगी और इस बार तुम मरोगी भी और मेरा प्लान भी पूरा होगा। चलो तुम्हारी माँ की मौत तो घर में ही हो चुकी थी, मगर हमने सोचा अगर हम उसे जिंदा बताते तो वो हत्यारा उसे दोबारा मारने की जरूर कोशिश करेगा। इसीलिए ये सब चाल हमने चली। हमने ये सोचा कि इसमें तुम्हारे भाई फंसेंगे, लेकिन तुमने ही हमें चौंका दिया। तुम दोनों ने जो कहा, ये सारी बातें, ये सारी हरकतें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये जेल भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और अब कम से कम 20 साल के लिए प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। ले चलो दोनों को।